सच जो है वो किसी ज़ुबान में भी बोलें सच ही रहता है। सच को अपने आप को साबित करने के लिए उल्टी-सीधी दलीलें देने की या आउट ऑफ द वे जाकर चीख-चिल्लाकर अपने आप को साबित करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जो सच है वो सच है, जो ट्रूथ है इट ऑलवेज़ इज़ द ट्रूथ। और जो असली न्याय होते हैं, जो असली फ़ैसले होते हैं, वो उस अदालत में होते हैं जहाँ सच क्या है, झूठ क्या है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ सब पहले से ही पता होता है। तो सच को जो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे कोई माने या ना माने, वही सब कुछ झूठ को करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि झूठ जो है जैसे कि हम जानते हैं उसके पैर नहीं होते। इसीलिए झूठ को अपने आप को पनपने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को ताकत देने के लिए, अपने आप को वजूद देने के लिए बहुत सारे सहारों की, बहुत सारे कंधों की और बहुत सारे हाथों और ज़ुबानों की ज़रूरत होती है। और शायद ऐसा ही कुछ होता है नार्सिसिज्म के साथ भी क्योंकि नार्सिसिज्म का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो जितने लोगों की ज़िंदगियों को करोड करता है, दीमक की तरह लगता है, उन्हें अफेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों को जो विक्टिम बनाता है, शायद वो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता अगर नार्सिसिज्म भी अपने आप को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सहारों को नहीं अपनाता। और इसी नार्सिसिज्म सीरीज़ के तहत, इसी टॉपिक के तहत इसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ फ्लाइंग मंकीज़ की और एक और बहुत इम्पोर्टेंट टर्म जिसे बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रूली इंफॉर्मेटिव सीरीज़, सो वॉच इट टिल द एंड। फ्लाइंग मंकीज़, उड़ने वाले बंदर, अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में ये कैसा टर्म है, इसका क्या मतलब है और ये टर्म क्यों है, इसका क्या लेना देना है नार्सिसिज्म से? वेल, जहाँ तक टर्म की बात है उसका तो कनेक्शन है जो मूवी है विज़र्ड ऑफ ओज़, एक पुरानी इंग्लिश मूवी है, वहाँ से ये टर्म आता है। जो ओरिजिनल स्टोरी है, अगर आप में से किसी ने पढ़ी है विज़र्ड ऑफ ओज़ की स्टोरी जिसमें डोरोथी होती है एक लड़की मेन कैरेक्टर में, उसमें एक विच होती है। इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं विज़र्ड ऑफ ओज़। इस स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं फ्लाइंग मंकीज़ के, जो विच होती है, जो एक बुरा कैरेक्टर दिखाया है, एक ईविल कैरेक्टर दिखाया है, उसकी मदद करते हैं ये फ्लाइंग मंकीज़। उसका काम आगे बढ़ाते हैं, उसके जैसे कि हेंचमैन हम कह लें या उसके एजेंट्स कह लें, उस तरह का काम करते हैं। उसका ईविल या उसकी जो बुराई है वो आगे तक बढ़ाने में, उसका बुरा काम करने में, उसका गंदा काम करने में आगे जो होते हैं वो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं। और इनको पोर्ट्रेयल भी किया गया है। जो मूवी है विज़र्ड ऑफ ओज़ में, जो मूवी हालाँकि मैंने नहीं देखी, बुक मैंने ऑफ कोर्स पढ़ी हुई है बहुत पहले बचपन में, लेकिन ये मूवी मैंने नहीं देखी। लेकिन इन मूवी में भी विंग्ड मंकीज़ कह लीजिए या फ्लाइंग मंकीज़ कह लीजिए, जो है वो जो है ईविल विच की मदद करते हैं। और जो डोरोथी है, जो एक अच्छी पॉजिटिव प्रोटैगनिस्ट है, छोटी लड़की है जो सच की खोज में जा रही है, उसे भी इनका सामना करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इन द एंड शी गेन्स विक्ट्री ओवर देम, लेकिन वहीं से ये टर्म आता है फ्लाइंग मंकीज़। फ्लाइंग मंकीज़ यानी कि वो लोग जिन्हें एक ईविल कैरेक्टर जो सेंटर में है, जो कंट्रोल करना चाहता है, जो एक कंट्रोल के सेंटर में है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो एक नार्सिसिस्ट है, जिन लोगों का यूज़ करता है, जिन लोगों को अपने घेरे में लेता है क्योंकि उन्हें उन लोगों का इस्तेमाल करना है अपना एजेंडा, अपना विकेड, ईविल, अनट्रूथफुल, मैनिपुलेटिव एजेंडा फैलाने में, स्पेशली उस इंसान के प्रति जो उनका प्राइम टारगेट है, जिनके प्रति उन्हें अपनी हेट्रेड, अपनी स्पाइटफुलनेस, अपनी मैलिस या अपना रिवेंज निकालना है, जिनके अगेंस्ट वो अपने आप को मानते हैं। तो ऐसे इंसान के प्रति या ऐसे इंसानों के प्रति जो है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए जो नार्सिसिस्ट है वो काफ़ी सारे लोगों का इस्तेमाल करता है। इन लोगों को इसीलिए फ्लाइंग मंकीज़ कहते हैं क्योंकि बिल्कुल इस कहानी की तरह जहाँ पे जो असली किरदार है विच का वो सामने नहीं आता है, ऑफ़न उसके विंग्ड मंकीज़ ही सारा उल्टा-सीधा काम उसके लिए करते हैं, सामने वही नज़र आते हैं। वैसे ही जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं वो बड़े स्ट्रेटेजिकली यूज़ होते हैं, बड़े स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होते हैं। एक चेस के गेम की तरह ही जो है नार्सिसिस्ट उनका इस्तेमाल करता है, पॉन्स की तरह उनका इस्तेमाल करता है। और ज़्यादातर जो उसका सामने वाला काम है, जो बुरा काम है, जो जिसमें वो खुद को अपने सामने नहीं लाना चाहते हैं, ऐसा वाला काम या उनकी पक्ष की बात रखना या उनके लिए धीरे से उनका एजेंडा सामने करना या उनके लिए उनका पक्ष सामने रखना या उनकी अच्छाई करना या उनकी डिफेंस
सेंस करना, ये जो काम है फ्लाइंग मंकीज़ बड़े बखूबी करते हैं, क्योंकि ये फ्लाइंग मंकीज़ बहुत ध्यान से इसीलिए चुने होते हैं क्योंकि वो इस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठते हैं। और क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है उसका काम बहुत आसान कर देते हैं। नार्सिसिस्ट को अपने एक्शंस, अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स ऑफ़न सामने दिखाने ही नहीं पड़ते। नार्सिसिस्ट छुपा रह सकता है, उनके थ्रू अपना काम आगे बढ़ा सकता है। इसलिए ऑफ़न ये नार्सिसिस्ट जो हैं वो कवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो कवर्ट नार्सिसिस्ट स्पेशली फ्लाइंग मंकीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे नार्सिसिस्ट हो, स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट, वहाँ पे फ्लाइंग मंकीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए। जब आप सुनेंगे धीरे-धीरे, स्पेशली अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ एंगेज कर चुके हैं या करते हैं, आप और समझ पाएँगे कि फ्लाइंग मंकीज़ क्या होते हैं। और एज़ ऑलवेज़ याद रखिए कि ये जो बातें मैं यहाँ पे इन वीडियोज़ में करती हूँ, ये सिर्फ ना ही रिसर्च के माध्यम से पुश्ता जो फैक्ट्स हैं उन पे बेस्ड हैं, बल्कि मेरे खुद के भी जो इंट्यूशन है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, सेल्फ एक्सपीरियंसेस, माय एक्सपीरियंसेस एज अ हीलर, उन सब का जो है मिश्रण है, तो वही सामने रखा जाता है और कुछ भी सामने नहीं रखा जाता है। एज़ ऑलवेज़ आप फ्री हैं इन टॉपिक्स पर अपनी और रिसर्च करने के लिए, फ्रीली अवेलेबल है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। आजकल बहुत रिसर्च ऑनलाइन अवेलेबल है, किताबों में लिखी गई है, आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं इन फ्लाइंग मंकीज़ के बारे में बात करके। अब मैंने आपको अपने कवर्ट नार्सिसिस्ट के वीडियो में बताया था कि अपना जो प्लान होता है, अपना जो हमेशा माइंड गेम्स होते हैं, अपने जो ईवल एजेंडाज़ होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो नार्सिसिस्ट है उसका एक बहुत टिपिकल तरीका होता है कि वो जिस इंसान को अपने खिलाफ या अपना दुश्मन समझ रहा है, अपने आप को जिसके अगेंस्ट रख रहा है, उसको आइसोलेट कर देने में विश्वास रखता है। उसकी एक प्राइम स्ट्रैटेजी होती है कि उसको आइसोलेट कर दिया जाए। ये आइसोलेशन करने के लिए वो बहुत सारे झूठ फैलाता है, बहुत सारी बातें करता है, बहुत सारी गैसलाइटिंग करता है, बहुत सारे लाइज, मिसकंसेप्शंस उस इंसान के बारे में फैलाता है, बहुत सारी स्लैंडर जिसको हम बोलते हैं, मैलिस, मैलिशियस टॉक, गॉसिप, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है उस इंसान की पीठ के पीछे, ऑफ कोर्स। एंड बहुत सारे बार ये जो लोग होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करता है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको वो दोनों जानते हैं, चाहे वो फैमिली सर्कल में हो या फ्रेंड सर्कल में हो। तो ऐसे लोगों से जिनको अपने पक्ष में लेकर नार्सिसिस्ट को ऐसा विश्वास होता है कि वो जब उसके पक्ष में हो जाएँगे तो जो विक्टिम है वो अकेला पड़ता जाएगा, उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, उसके पास कोई पावर नहीं रहेगी, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा। और स्पेशली अगर विक्टिम जो नार्सिसिस्ट के बारे में बहुत कुछ जानता है, इंक्लूडिंग बहुत सारी सीक्रेट्स, बहुत सारा मिसबिहेवियर, बहुत सारा ट्रूथ नार्सिसिस्ट के बारे में जानता है, अगर वो कहीं भी शेयर करना चाहे, वो एक्सप्रेस करना चाहे या अपना एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है वो एक्सप्रेस करना चाहे, नार्सिसिस्ट के बारे में बताना चाहे, तो क्योंकि ये एजेंडा नार्सिसिस्ट ने पहले से ही बुना हुआ है, तो कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने ऑलरेडी बहुत सारी बातें, बहुत सारे झूठ, बहुत सारा कैरेक्टर असैसिनेशन जिसको हम बोलते हैं, स्लैंडर, बहुत सारा स्पाइटफुल गॉसिप ऑलरेडी उसके बारे में फैलाया हुआ है, जिससे लोगों को ऑलरेडी उसके ऊपर यकीन ना हो, या उसकी बात को ऑलरेडी वो मजाक में लें, या ऑलरेडी वो तैयार हों कि जब वो ऐसा कुछ करे या ऐसी कोई भी बात हो तो वो नार्सिसिस्ट की डिफेंस के लिए तैयार हो, नार्सिसिस्ट को आना ही ना पड़े, बल्कि ये लोग ऑलरेडी नार्सिसिस्ट के पक्ष की कोई बात रखते हैं, उसी को बचाएं, उसी का डिफेंस रखें, या ऐसा बोल सकें कि जो तुम बोल रहे हो वो तो सही नहीं है, बल्कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह की जो एक सर्कल होता है, एक प्रोटेक्शन होती है और अपना एजेंडा चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही जो है फ्लाइंग मंकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाइंग मंकीज़, जैसे मैंने बोला, बहुत सोच के, बहुत ध्यान से चूज़ करता है नार्सिसिस्ट, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है, स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट, वो एक टर्म होता है बेटिंग, उसका बहुत इस्तेमाल करता है। सो बेटिंग इज़ वन ऑफ द टूल्स विच इज़ वेरी फ्रीली यूज्ड एज अ वे ऑफ बीइंग बाय द कवर्ट नार्सिसिस्ट, क्योंकि किसी का अंदाज़ लगाना, किसी को गेज करना, किसी को परखना, जानने के लिए कि ये उनके किस काम आ सकता है, विक्टिम बन सकता है या फिर फ्लाइंग मंकी की तरह उस किसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बेटिंग जो है, आपकी बातों पे ध्यान देना, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपके अंदर तक घुस के कुछ आपके बारे में समझ पाना,
भाँप पाना, ये सारी चीज़ें या ऐसे कुछ बातें आपसे करना कि आपके रिप्लाइज़ क्या आ रहे हैं, जिससे उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बारे में वो ले सके। तो ये सब बेटिंग आपके बारे में जानने के लिए, ताकि फिर आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ पाएँ। ये चीज़ें नार्सिसिस्ट बहुत करते हैं, स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट। तो बेटिंग एक ऐसी चीज़ है, स्पेशली अगर क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उसमें, तो हम एक दूसरे से फ्रीली बात करते हैं, हम आसानी से एक दूसरे को जान जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट के लिए बहुत आसान हो जाता है ये जानना, ये परखना कि कौन उनके लिए फ्लाइंग मंकी का काम कर सकता है और कौन नहीं। यानी किनको वो अपनी वानर सेना में नौकरी दे सकते हैं, सो टू से, या किनको वो दूर रख सकते हैं क्योंकि वो उनके किसी काम नहीं आएगा। तो फ्लाइंग मंकीज़ ज़्यादातर किस तरह के लोग होते हैं? तो सबसे पहले तो फ्लाइंग मंकीज़ ऑब्वियसली उस तरह के लोग होते हैं जो अ कवर्ट नार्सिसिस्ट समझ आता है, जिनकी बहुत ज़्यादा पहले तो हेल्दी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, जिनकी खुद की बाउंड्रीज़ नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सॉलिड कि वो किसी की गलत इंटेंशंस समझ पाएँ। इतनी विज़डम, इतनी इनसाइट, इतनी इंट्यूशन, इतनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल मैच्योरिटी जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनमें नहीं है कि वो थोड़े वक़्त के बाद समझ पाएँ कि नार्सिसिस्ट का एजेंडा क्या है, या कोई उनसे इस तरह से बात कर रहा है, इस तरह की बातें करता है, या किसी के बारे में गलत बातें कर रहा है तो उसका एजेंडा क्या है, या बार-बार कोई इस तरह की बातें करता है तो बातों के नीचे का मतलब क्या है या क्या पर्पस हो सकता है, वो भाँप पाएँ। तो ऑब्वियसली उनमें उतनी समझ, इतनी इमोशनल समझ या इतनी अंडरस्टैंडिंग या इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि वो लाइन ड्रॉ कर पाएँ कि ये गलत है, या अपने आप को डिटैच कर पाएँ, अपने आप को इतनी उनमें स्ट्रेंथ हो, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, ऐसे बहुत बार होता है कि जो नार्सिसिस्ट है, ओवर्ट नार्सिसिस्ट, तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत उनको अच्छे से बातचीत करके सबको चार्म करना आता है। लेकिन कवर्ट नार्सिसिस्ट भी, जैसे मैंने बताया था, वो शुरू में बहुत लव बॉम्बिंग एक फ़ेज़ है, वो भी यूज़ करते हैं। मतलब बहुत चार्म करना, बहुत अच्छी-अच्छी, मीठी-मीठी बातें करना, गिफ्ट्स देना, बहुत अच्छे से पेश आना, बहुत अटेंशन देना, एक्स्ट्रा अटेंशन देना, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देना। तो ये सारी चीज़ें करके भी वो लोगों को अपने बारे में एक गलतफ़हमी बना देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लोगों को बहुत वेलकम फ़ील होता है, बहुत ऐसे लगता है कि बहुत हॉस्पिटेबल हैं, और उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तो हर एक को अच्छा लगता है। तो उनको लगता है कि ये बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी का इंसान है, या बहुत अच्छा है, या बहुत काइंड है, या दिस इज़ समवन जिससे वो डेफ़िनेटली अच्छा ताल्लुक, अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, और उनके साथ वो कुछ गलत नहीं करना चाहेंगे, उनको ऑफ़ेंड नहीं करना चाहेंगे, या उनसे कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहेंगे कि उसको बुरा लगे। तो इस तरह के भी जो फ़ॉल्स उनके फ़ेक चार्म में आ जाते हैं, इस तरह के लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं नार्सिसिस्ट। आप फ्लाइंग मंकीज़ के जो स्क्वाड है उसमें रिक्रूशन के लिए, कि जो उनको लगे या जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, जो आसानी से ना नहीं कर पाएँगे। अगर उन्हें लगेगा भी कि ये डिमांड्स या जिस तरह की बातें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन वो ना नहीं कर पा रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को डिटैच नहीं कर पा रहे, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं, उन्हें लगता है अगर हम मना करेंगे तो ये ऑफेंड हो जाएँगे, या उनके चार्म में आ गए, उनको लगता है कि नहीं, ये जो बता रहे हैं ये हमें सुनना है, या ये जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सच है, हमें इन्हें डिफेंड करना है, इनके साथ सचमुच कुछ बुरा हुआ है। बजाय ये समझने के लिए कि ये वो इंसान है जो बुरा कर रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से उनके चाम में कि ये तो बहुत अच्छे हैं, ये अरे इनके साथ इतना बुरा हुआ है, तो वो इस तरह से कि बहुत आसानी से जिनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रिमेंबर जो फ्लाइंग मंकीज़ हैं वो भी ऑब्वियसली दे आर ईज़ी टू बी मैनिपुलेटेड, क्योंकि अगर वो मैनिपुलेट नहीं हो पाएँगे आसानी से, तो फिर वो फ्लाइंग मंकीज़ बनने के लायक नहीं है। इसलिए भी जो इमोशनली इतने ग्राउंडेड नहीं है, जिनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इनर कैरेक्टर स्ट्रेंथ नहीं है, वो बहुत आसानी से नार्सिसिस्ट की बातों में आ जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं। माइंड गेम्स उनके साथ भी नार्सिसिस्ट खेल सकता है उतनी आसानी से ही जितने वो अपने एक्चुअल डायरेक्ट विक्टिम के साथ प्ले करता है। तो इस तरह के लोग होते हैं जो उनके स्पेल में आ जाते हैं, और फिर उस स्पेल में आके सब भूल जाते हैं, सही गलत, अपना खुद का दिमाग लगाना, अपनी खुद की इंट्यूशन सब भूल जाते हैं। उनका प्राइम पर्पस होता है कि ये इंसान सही बोल रहा है, इसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, बजाय कि ये सोचने की कि जिसके अगेंस्ट वो ये सब कर रहे हैं, या इस तरह की भद्दी बातें कर रहे हैं, या गेम प्लान्स कर रहे हैं, उनको सी थ्रू कर पाएँ, उन्हें समझ पाएँ कि ऐसा क्यों है। कोई भी जो इंसान ऐसा करेगा, वो इंसान तो ठीक इंसान हो नहीं सकता है, बजाय कि ये समझने के वो उसमें पार्टिसिपेशन करने लगते हैं, सोच के कि वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं किसी अच्छे इंसान के साथ, या उसको एक हियरिंग ईयर दे रहे हैं, या सुन रहे हैं जेन्युइनली, क्योंकि वो अपना कुछ शेयर करना चाहता है, वो कवर्ट नार्सिसिस्ट। तो इस तरह के इंसान होते हैं। इसके अलावा कौन से इंसान होते हैं जो अब नेचुरली है कि जो कोई क्योंकि मैंने बोला जो नार्सिसिस्ट हैं वो बेटिंग करते हैं, तो बेटिंग का ये भी पार्ट है। अब
फ्लाइंग मंकीज़ के रिक्रूशन में बेटिंग से उन्हें ये भी आइडिया लग जाता है, क्योंकि वो बहुत इन चीज़ों में शार्प होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ अ नार्सिसिस्ट एग्जिस्टेंस टू हैव दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तभी वो लोगों को इतना यूज़ कर पाता है। इट्स नेगेटिव कैरेक्टर ट्रेट, लेकिन उनको ये समझ होती है, तो वो समझ पाते हैं कि कौन लोग हैं जो उनके जो अगर आप हैं विक्टिम, आपको इतना पसंद नहीं करते हैं, आपके बारे में इतनी अच्छी राय नहीं रखते हैं, या आपको बस किसी भी रीज़न से नापसंद करते हैं, या आपसे इतना प्यार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी वो रिक्रूट करना उनके लिए बहुत इट मेक सेंस, क्योंकि वो वाले लोग हैं ऑलरेडी आपके लिए प्रेजुडिस्ड होंगे, आपके अगेंस्ट प्रेजुडिस्ड होंगे, आपको ऑलरेडी वो बहुत सपोर्ट नहीं करते, आपको कुछ ज़्यादा प्यार नहीं करते। तो बहुत आसान है ऐसे लोगों को रिक्रूट करना, क्योंकि एट द क्लिक ऑफ अ फिंगर वो अपना जो व्यू पॉइंट है, आप जो पर्सपेक्टिव है आपके बारे में, वो बहुत आसानी से और ज़्यादा शिफ्ट होने को अकॉर्डिंग टू अ नार्सिसिस्ट वर्जन ऑलरेडी तैयार हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको लाइक नहीं करते, या ऑलरेडी जिसे हम बोलते हैं देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन यू, तो वो ऑलरेडी रेडी हैं नार्सिसिस्ट के लिए बहुत आसानी से उसका जो है वर्जन फैलाने के लिए। वो जो जाल बुनता है, जो आपके छोटी छोटी बातें बताकर, या बातों में से झूठ बताकर, या कुछ छोटी सी बात है उसको बड़ा बनाकर, या कुछ कॉन्टेक्स्ट हटा के, जैसे मैंने पूरा वीडियो आपको वर्ड नार्सिसिस्ट का देखा तो आप समझेंगे, आधी बात बता के आधा सच छुपाकर, इस तरह से जैसे भी, तो वो बहुत आसान है, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो ऑलरेडी आपके लिए प्रेजुडिस्ड हैं, वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो वही व्यू आपका बिलीव करना चाहेंगे जो वो ऑलरेडी खुद बिलीव करते हैं डीप इनसाइड, चाहे वो दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो उनके लिए पीछे से नार्सिसिस्ट के द्वारा फ्लाइंग मंकीज़ की तरह रिक्रूट होना बहुत आसान है, बिकॉज दे विल लव hearing bad about you, also participating in that bad and in that gossip, and also nodding their head to that gossip, क्योंकि उनका भी एंटरटेनमेंट होता है इसमें, उनका भी आपको नीचे गिराता देख उनका जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो उसके ऊपर खड़ा होता है और ज़्यादा। तो ये एक विन विन सी सिचुएशन होती है इसमें नार्सिसिस्ट की और जो फ्लाइंग मंकी है। इसके अलावा किस तरह के फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं? जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं वो, अब ऐसे भी कभी कभी डिबेट होता है कि क्या फ्लाइंग मंकीज़ जो होते हैं वो खुद भी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज रखते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बहुत ऑफन, नॉट ऑलवेज, ऑफ कोर्स समटाइम्स दीज पीपल आर, आई वुड से प्लेन मे बी नॉट वेरी इंटेलिजेंट, और दे आर लाइक स्टूपिड, और दे आर नॉट, दे डोंट हैव दैट इमोशनल विजडम और इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, और दे आर under the charm of a narcissist. But sometimes these are also people who have narcissistic tendencies. एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम बोलते हैं कि स्कूल में अगर आपको कोई बुली करता है, बच्चा उसको बुली करता है, तो या कॉलेज में जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि कोई बुली करता है, तो उसके आसपास एक टीम होती है ना, वो फ्लाइंग मंकीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो बुली को सपोर्ट करती है, जो पीट रहा है किसी को तो वो सपोर्ट कर रही है, उसको चीयर ऑन कर रही है, या उसकी हाँ में हाँ मिला रही है, उसको खुश करने में लगी हुई है। या फिर ऐसे भी मैं कभी विमेंस सर्कल के बारे में बोलूँगी, बहुत ऐसे क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा, मैं ज़्यादा विमेंस सर्कल में इंगेज नहीं करती हूँ। आई लाइक टू कीप ओनली कंपनी विच इज़ ट्रूली हाई वाइब्रेशनल, जहाँ से जिसमें सचमुच जिसको अच्छा संघा बोलते हैं। लेकिन अगर मैं विमेंस सर्कल की बात करूँ तो बहुत ऑफन ऐसे होता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े सर्कल होते हैं, उसमें बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ना कोई एक ऐसा जना होता है, या ऐसी औरत कह लीजिए, जो कोई एक नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज रखती है, जिसको बाकियों से ज़्यादा अटेंशन, अपने पे फोकस चाहिए, और वो एक क्वीन बी की तरह जो होती है, पूरा जो है ग्रुप रन करती है। अब वो अगर किसी को नापसंद करने लग जाए, या कोई ऐसा कुछ बोल दे या कर दे, या अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में कि उसको पसंद नहीं आए, तो वो उसको एक बार में रिजेक्ट कर देगी। और अगर वो ऐसा करेगी तो बाकी एटलीस्ट कुछ और विमेन जो अपना दिमाग से नहीं सोचती, या जिनका अपना हेल्दी सेल्फ इस्टीम, सेंस ऑफ कैरेक्टर नहीं है, जो बिना अपना दिमाग लगाए फटाफट उसके जैसे ही बिहेव करेंगी, एकदम उसके सपोर्ट में आ जाएंगी, और वो भी किसी दूसरी वुमन को जिसने कुछ गलत नहीं किया है, जिसको उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी उनको उसके साथ मिलके फटाफट रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि उनको उसकी गुड बुक्स में रहना है, और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगी, और उसकी टॉक्सिक बिहेवियर में वो भी पार्टिसिपेट करेंगी अगेंस्ट द person who has actually been wronged by this group leader woman। तो इस तरह की जो ये चीज़ें होती हैं, ये फ्लाइंग मंकीज़, इस तरह के लोग भी बहुत आसानी से रिक्रूट हो जाते हैं। तो इनमें ये जो लोग होते हैं, इसमें ऑफन उनमें भी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़ किसी ना किसी तरह की रहती हैं। उनमें भी जो लोअर वाइब्रेशनल टेंडेंसीज़, किसी के बारे में गॉसिप करना, किसी के बारे में स्लैंडर करना, गलत बोलना, झूठ फैलाना, किसी का बुरा होते हुए देखना, या क्योंकि खुद उनमें पावर नहीं है तो किसी और को डिसएम्पावर कर रहे हैं, किसी की पावर ले रहे हैं और उसको गिरते हुए देखना,
या उसको जाते हुए देखना उनको अच्छा लगता है। एक सैडिस्टिक टेंडेंसी होती है, मैलिशियस टेंडेंसी होती है, चाहे वो छुपी हुई हो। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्लाइंग मंकीज़ बन जाते हैं क्योंकि खुद भी उनमें इस तरह की टेंडेंसीज़ होती हैं। कई सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर फ्लाइंग मंकीज़ वो लोग बन जाते हैं जो हेल्पलेस होते हैं, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ उनको कुछ डिपेंडेंसी है जो नार्सिसिस्ट है उसके ऊपर या जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है ऐसे इंसान के ऊपर। जैसे कि इन एन ऑफिस सिचुएशन मे बी द बॉस इज़ अ नार्सिसिस्ट और बहुत सारे जो उसके जूनियर्स हैं, उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसमें से वो कुछ फ्लाइंग मंकीज़ रिक्रूट कर रहा है और बाकी सारे कुछ लोगों को टारगेट कर रहा है। ऑब्वियसली इट वुड बी हेल टू वर्क इन सच एन ऑफिस जहाँ पे केओस, ड्रामा, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का माहौल हर समय रहेगा थैंक्स टू द नार्सिसिस्ट। लेकिन इस तरह के इन्वायरमेंट्स में कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा विक्टिम होते हैं, जबकि वो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड होते हैं क्योंकि वो ना चाह कर भी इस सिचुएशन से खुद को बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उनकी बॉस की या उनके सुपीरियर की इस तरह से एक्सपेक्टेशंस उनसे होती हैं कि वो अपना जो गलत काम है, गंदा काम है या नेगेटिव काम है या स्पाइंग करना दूसरों पे या गलत रिपोर्ट्स लाना उनकी या कुछ धांधलेबाजी करना, ऐसे में उनका इस्तेमाल करता है। वो ना चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ता है। ऑफ कोर्स अगर वो भी ये टेंडेंसीज़ रखते हैं तब वो शायद ये चीज़ शौक से करें, उनको उनको इतना एम्बिशन हो जिसमें उनको कोई सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं हो, उनको सिर्फ अपनी प्रमोशन से या अपनी तरक्की से मतलब हो, जो कि उन्हें एक्सपेक्टेशन नार्सिसिस्ट ने दी हुई है कि उन्हें मिलेगी अगर वो उसका कहा करते रहें। तो वो इतने उसमें खो जाते हैं कि उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके लिए क्या करना पड़े। या फिर वो ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ता है, जिन्हें वो अच्छा नहीं लगता है फिर भी करना पड़ता है, लेकिन उसको बंद करने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए और वो सबके पास इतनी आसानी से नहीं होता है। तो इसमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे फ्लाइंग मंकीज़ भी होते हैं जो ऐसी सिचुएशंस में बंधे होते हैं। हम ये वाली चीज़ जो है रिलीजियस कल्ट्स में बहुत देखते हैं जहाँ पे गुरु होता है, रिलीजियस गुरु अभी भी हम बहुत देखते हैं। ये हर तरह की फ़ेथ में हो सकता है। ये जो है पास्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं, एक पैरिश में हो सकते हैं, ये कोई गुरु हो सकता है, कोई भी जिसके बहुत सारे, और हम जानते भी हैं, ये हिस्ट्री इस बात की गवाह है, हम कितने सारे किस्से भी सुनते हैं जहाँ पे बहुत गलत हुआ है कल्ट में, किसी आश्रम के अंदर या किसी पैरिश के अंदर बच्चों के साथ या विमेन के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, बहुत अब्यूज़ हुआ है इंक्लूडिंग सेक्सुअल अब्यूज़, या अलग-अलग तरह के फ्रॉड्स हुए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए हैं, या झूठ के ऊपर एक कल्ट बना हुआ है, एक पर्सनैलिटी फिगर पे वो कल्ट बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारा कहने को स्पिरिचुअल है लेकिन जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं वो है ही नहीं, जो बाहर से सब अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से नहीं है। लेकिन क्यों ऐसे बढ़ता जाता है ये कल्ट? तो उसमें भी बहुत सारे लोग क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं होते, उनकी आँखों पे इतनी पट्टी बंधी होती है उस कल्ट गुरु या कल्ट फिगर की कि वो देख ही नहीं पाते हैं कि वो चर्च में या फिर वो आश्रम में कितना सारा गलत हो रहा है, उसकी वजह से कितने लोगों का गलत हो रहा है। और जब पता भी चलता है बहुत बार, जब वो कल्ट खत्म होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऑफन वो जो फ्लाइंग मंकीज़ बने होते हैं, जो ब्रेन वॉश्ड होते हैं, जिन्हें उस समय तक मालूम ही नहीं होता कि सच में गलत हो रहा है, उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है या दे देमसेल्व्स हैव टू गो थ्रू अ लॉट। तो ये चीज़ें ऐसे कल्ट्स में भी बहुत पाई जाती है जहाँ पे फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं, वो गुरु का या अपने कल्ट लीडर का सही गलत सब ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंडली उसको डिफेंड करते हैं, लड़ने मरने पर, अपनी जान भी लगाने पे वो तैयार हो जाते हैं टू डिफेंड देयर कल्ट लीडर या टू डिफेंड एनी एलिगेशन ऑफ रॉन्ग डूइंग। तो ये एक टिपिकल एग्जाम्पल ये भी है फ्लाइंग मंकीज़ कितने काम के होते हैं। जो एक नार्सिसिस्ट है उसके जो कंट्रोल की सेंस है और उसकी जो कंट्रोल की स्ट्रैटेजी है उसमें इनसेपरेबल हैं फ्लाइंग मंकीज़। फ्लाइंग मंकीज़ के बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। तो इसलिए यकीन मानिए कि कितने सारे फ्लाइंग मंकीज़ उनको चाहिए होते होंगे। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से डील कर चुके हैं या करते हैं और आपको बहुत कुछ अब समझ आने लगा है, इंक्लूडिंग फ्लाइंग मंकीज़ कौन है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो भी जानिए आपको बहुत सारे फ्लाइंग मंकीज़ तो फिर भी पता ही नहीं होंगे कि कितने कहाँ-कहाँ फैले हैं और कितने फ्लाइंग मंकीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट रिक्रूटेड हैं, पार्शली रिक्रूटेड या फुली रिक्रूटेड, या जिनका कभी ना कभी इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो है फ्लाइंग मंकीज़, इनको किस तरह से रिक्रूट करते हैं? तो ऑब्वियसली बात करके, अपना चार्म फैला के, या उनको जैसे मैंने बोला लव बॉम्बिंग करके, अटेंशन देके, उनको बेट करके, उनकी पर्सनैलिटी समझ के, गिफ्ट्स देकर भी, उनसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करके, ध्यान रख के, या फिर समटाइम्स इन अ पोजीशन ऑफ पावर
बाय हैंगिंग अ डायरेक्ट थ्रेट ओवर देयर हेड कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको ऐसा नुकसान होगा, या उनको ये प्रमोशन नहीं मिलेगी, या उनको किसी चीज़ से ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, या उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। ऐसे वीक पर्सनैलिटी के लोग जिनको वैसे चाहे कुछ फ़र्क ना पड़े, लेकिन वो उस ग्रुप से अलग होना या फैमिली सर्कल से अलग होना, या एक फैमिली में एक पर्टिकुलर इंसान से एलिनेट होना, अपने वो उसको बेयर ही नहीं कर सकते थॉट को, क्योंकि वो अकेले नहीं अपने आप को सोच ही नहीं सकते। उनको उस फैमिली सर्कल की या उस फ्रेंड सर्कल की या उस किटी सर्कल की या उस ग्रुप की या उस रिलीजियस सर्कल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपने आप को अकेला सोच ही नहीं सकते, तो इसलिए कुछ भी करेंगे कि उनका जो है उसमें वजूद बना रहे। तो उसके लिए जो भी काम है, जो भी हाँ में हाँ मिलाना है, जो भी जो नेगेटिव एजेंडा है वो करेंगे। अब किस तरह से जितने सोच लीजिए अभी दुनिया में कितने माध्यम हैं, बहुत माध्यम है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, मिल के नार्सिसिस्ट जिनसे मिलता है, लोगों को जो अपने जाल में फंसाता है, फिर उनको देखता है कि वो फ्लाइंग मंकीज़ के लायक है। किस जैसे भी कम्युनिकेशन हो सकता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, फ़ोन पे कम्युनिकेशन हो सकता है, इन पर्सन कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके फ्रेंड्स को तक यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पार्टी में या किसी भी समय पे ऐसी ग्रुप गैदरिंग में आपके फ्रेंड्स जिनका अदरवाइज़ नार्सिसिस्ट से कुछ लेना देना शायद नहीं हो, आपकी पर्सनल फ्रेंड्स जो सिर्फ जिन्हें सिर्फ आप जानते हैं, या आपके बिजनेस एसोसिएट्स जिनको सिर्फ आप जानते हैं, उनसे अगर किसी पर्टिकुलर गैदरिंग में नार्सिसिस्ट मिल जाए, तो वो उनसे भी अपना एक इंडिविजुअल से अपना एक सेपरेट जो है अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे नार्सिसिस्ट, ताकि कभी ना कभी उन्हें नहीं पता, जैसे मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में, कि कब ज़रूरत पड़ जाए किसकी आपकी अगेंस्ट। वो लोगों को ऐसे सॉर्ट करते हैं, इस तरह से चेस के गेम की तरह यूज़ करते हैं। दे कीप ट्रैक ऑफ पीपल, सो बिकॉज दे नीड पीपल टू यूज़ इन देयर प्लान, सो दे ऑलवेज जैसे सप्लाई की तरह होते हैं कि ये हमारा आर्सनल है, एम्यूनिशन है, उस तरह से लोगों को रखते हैं अपने पास। तो जो उन जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनसे अप्रोप्रिएट कोई कनेक्शन नहीं है, उनको भी वो परखते हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कि अपने जो है अपने खुद इंडिविजुअल थ्रेड्स बना लें, कनेक्शन बना लें, इवन व्हेन इट मेक्स नो सेंस, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इफ नीड कम्स एज फ्लाइंग monkeys or as their agents against you। अब ये तो किसी के भी सोचने के लिए ऑब्वियस है कि फ्लाइंग मंकीज़ कितनी तरह से काम आते होंगे नार्सिसिस्ट के, लेकिन कुछ तरीके मैं बता दूं कि किस तरह से वो उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं और आपके लिए हानिकारक होते हैं। कुछ भी पहले तो वो जो आप जिस चीज़ से लड़ रहे हैं, जिस चीज़ के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, पहले तो आपका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि फ्लाइंग नार्सिसिस्ट आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। और बहुत ज़्यादा मीन और एग्रेसिव होने से लेके बहुत ज़्यादा सीमिंगली स्वीट और पोलाइट और डोसाइल भी हो सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, लेकिन वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे वो हंस के नहीं करें, प्यार से दिखाकर नहीं करें आपका सपोर्ट, चाहे वो प्यार से नार्सिसिस्ट का सपोर्ट करें, चाहे वो बहुत अग्रेसिव होकर नार्सिसिस्ट का सपोर्ट करें, लेकिन ये क्लियर है कि वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको जो गैस लाइटिंग नार्सिसिस्ट करता है, उस गैस लाइटिंग का वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उस गैस लाइटिंग को आगे बढ़ाएंगे, और कभी कभी इतना ज़्यादा कि वो डायरेक्टली आपकी लाइफ में और ज़्यादा मेनेस बन जाएंगे, नार्सिसिस्ट जो छुपा है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा समय इन फ्लाइंग मंकी से डील कर रहे हैं, इनसे भिड़ रहे हैं, बजाय कि द एक्चुअल नार्सिसिस्ट। तो जैसे कि आप अपना कुछ शेयर कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, या कुछ बात हुई आपकी और नार्सिसिस्ट के बीच में, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई ख़राब, तो आप उसमें देखेंगे आपको सडनली आप यू टेकन ऑफ गार्ड, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करें, और सडनली ऐसा कोई फ्लाइंग मंकी आके आपको फ़ोन कर देगा, या आपसे मिलेगा, या आप कहीं मिले हैं, ऑलरेडी बात हो रही है, और सडनली वो कोई ऐसी बात कर देंगे जिससे यू विल बी टेकन अबैक, बिकॉज आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, जो कि डबल मीनिंग होगी या इनडायरेक्ट होगी, जिसमें आपको समझ आएगा कि वो नार्सिसिस्ट का कुछ पक्ष रख रहे हैं, या फिर आपको किसी गलतफहमी के लिए ब्लेम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, बहुत प्यार भरे तरीके से या फिर बहुत अग्रेसिव या मीन तरीके से। और आपको जब आप कुछ बताना चाह रहे हैं जेन्युइन, तो आपको गैस लाइटिंग हो रही है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारे साथ तो नहीं हुआ, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। या यही वो लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि मे बी यू आर टू सेंसिटिव, या तुम्हें हर चीज़ में गलत दिखता है, इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, या इतना ज़्यादा मे बी तुम मीन मेक निकाल रहे हो, या मे बी तुमने गलत समझा है, उस इंसान का ये मतलब नहीं था। या वही इंसान है जो आपको बोलेंगे अपोलोजाइज़ कर लो, या वो बोलेंगे कि ना यू कम टुगेदर एंड टॉक, या वो आपको सलाह देंगे कि नहीं, अगर आप डिटैच होना चाह रहे हैं या आपने स्टैंड ले लिया कोई, तो वो आपको गलत ठहराएंगे, या आपको कोशिश करेंगे कि आपने जो स्टैंड से बज हो जाएं, या आप दोबारा से जो है नार्सिसिस्ट का जो अगर आपने डिसएंगेज कर लिया, कि आप दोबारा एंगेज करें, या दोबारा ऐसा कुछ करें जो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन जो नार्सिसिस्ट चाहता है आप करें, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस, आपके ट्रू एक्सपीरियंसेस को इनवैलिडेट करके। यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगी, गैस लाइटिंग अगर वीडियो नहीं देखा मेरा, तो वो वीडियो ये समझने के लिए ठीक से ज़रूर देखिए।
तो इस तरह की बातें करेंगे। कभी कभी आपको एंग्री, जो बहुत एक्सट्रीम केस में नार्सिसिस्ट के जो फ्लाइंग मंकीज होते हैं, वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में दे आर इवन केपेबल ऑफ हर्टिंग यू मेंटली, ऑफ स्टॉकिंग यू, ऑफ स्पाइंग ऑन यू, ऑफ अब्यूजिंग यू, ऑफ ट्रोलिंग यू ऑनलाइन, ऑफ क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स, जस्ट टू गेट इन टच विद यू। तो बहुत बार जो नार्सिसिस्ट है वो आप पे स्पाइंग करने के लिए, अगर आपने डिसंगेज कर दिया तो स्पाइंग करने के लिए, क्योंकि रिमेंबर आप उनकी सप्लाई हैं। नार्सिसिस्ट अपनी सप्लाई को इतनी आसानी से जाने नहीं देता, और खासकर क्योंकि उन्हें डर होता है आप उनके बारे में क्या क्या सच बता दें लोगों को, जो क्योंकि उनका ढांचा जो है झूठ का वो कहीं टूट ना जाए। तो वो इसलिए कंट्रोल रखना चाहते हैं। वो चाहे आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है आपके साथ, क्या चीज़ है जो वो पकड़ सकते हैं, क्या चीज़ है जो वो पकड़ के आपका फिर यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आपको फिर कंट्रोल में रख सकते हैं। तो फिर ऐसे में जो फ्लाइंग मंकीज़ है, स्पाइंग करने के लिए या आपके बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें देने के लिए, बहुत बार आपको पता नहीं होता कि ये फ्लाइंग मंकीज़ हैं, तो आप नॉर्मल उनसे रिलेशन रख रहे होते हैं, नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं, नॉर्मल शेयरिंग भी करते हैं कभी कभी, तो आपको नहीं मालूम ये सारी कम्युनिकेशन जो है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो नार्सिसिस्ट को इन्फॉर्मेशन जा रही है, क्या जा रही है, किस तरह से जा रही है, और जो पूरी जो सारी चीज़ें हैं, जो इमोशनली उन्हें जो जानना है, जो भी उनको दोबारा कंट्रोल के लिए या आपके अगेंस्ट जो भी चाहिए वो पूरा कलेक्ट कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, विच दे कैन अगेन दे वांट टू यूज़ इट अगेंस्ट यू। आप खुशी हैं, दुखी हैं, क्योंकि आप खुश हैं, ये किसी नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं, स्पेशली उनसे कट ऑफ करके, उनसे डिसंगेज करके आप खुश हैं, ऐसा कोई नार्सिसिस्ट नहीं चाहेगा। तो स्पेशली अगर आप दुखी हैं या आपकी लाइफ में कुछ ट्रायल चल रही है या मुश्किल चल रही है, ये सुन के तो नार्सिसिस्ट को और अच्छा लगेगा। तो जिस भी तरह से अगर खुश हैं, तो उस खुशी में कैसे वो अड़चन डाल सकते हैं या क्या कर सकते हैं कुछ और कियोस्क क्रिएट करने के लिए, तो जिस भी तरह से डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल नार्सिसिस्ट स्पेसिफिक पर्सनालिटी, वो उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं और मिसयूज़ करना चाहते हैं, जैसे भी हो, और आगे आपके बारे में और ज़्यादा फ्लाइंग मंकीज़ यूज़ करने के लिए, और ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, और ज़्यादा स्लैंडर करने के लिए। तो ये इसके लिए भी यूज़ करते हैं, स्पाइंग के लिए भी। और जो तो ये और एक्सट्रीम केसेस में दे कैन हर्ट यू फिजिकली। बहुत एक्सट्रीम केसेस में, से इफ दे आर वर्किंग फॉर सम क्रिमिनल माइंडेड मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, तो पीछे स्पाइंग करना, इंक्लूडिंग फिजिकल स्टॉकिंग, फिजिकली स्टॉकिंग यू, आपका पीछा करना, इस तरह की चीज़ें भी एक्सट्रीम सिचुएशन में, डिपेंडिंग ऑन क्या कॉन्टेक्स्ट है, कौन नार्सिसिस्ट है जिसके लिए वो जिसके लिए ब्रेन वॉश होके या अपनी काम कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये एक्सट्रीम केसेस में ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो इन एनी केस जो है, पूरी सिचुएशन आपकी अगेंस्ट है, क्योंकि जो फ्लाइंग मंकीज़ हैं वो नार्सिसिस्ट का पक्ष रखने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, उसके एजेंट की तरह आपको गैसलाइट करने के लिए, आपके सच को और कम करने के लिए, इनवैलिडेट करने के लिए, आपके एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट करने के लिए, नार्सिसिस्ट का कंट्रोल और बढ़ाने के लिए, और नार्सिसिस्ट का जो परसेप्शन है आपके बारे में वो और लोगों तक पहुंचाने के लिए, और ज़्यादा गॉसिप फैलाने के लिए, और ज़्यादा लोगों तक वो परसेप्शन, वो व्यू पॉइंट पहुँचाने के लिए, फैलाने के लिए, वो इन सभी चीज़ों के लिए और जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं उसके काम आते हैं। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि ये किस तरह की कौन सी पर्सनालिटी के हैं फ्लाइंग मंकीज़। कोई जेन्युइनली ब्रेन वॉश्ड हैं लेकिन वैसे बुरे नहीं हैं, लेकिन उनमें इतनी सेंस और इतनी अकल नहीं है, जो जेन्युइनली आपको लाइक नहीं करते हैं, इसलिए वो आराम से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट बिल्कुल वो सही चीज़ें बोलते हैं जो वो सुनना चाहते हैं आपके बारे में। नार्सिसिस्ट को पता है वो क्या सुनना चाहते हैं, क्या बोलने से उन्हें और मज़ा आएगा, या क्या वो सुनना पसंद करेंगे, या क्या ऐसी चीज़ें हैं। कभी कभी नार्सिसिस्ट इस तरह से भी एक्ट करते हैं कि जैसे कि वो बहुत सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जिन लोगों को अगर गॉसिप का जनरली एक पर्सनालिटी टाइप बहुत शौक है, या ऐसे जिसको बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ हमेशा बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने का शौक, तो नार्सिसिस्ट के लिए ये बहुत अच्छे फ़ायदेमंद लोग होते हैं, क्योंकि दे विल ईजिली बी एबल टू कंट्रोल दीज पीपल बाय गिविंग देम लिटिल स्पाइसी टिडबिट्स अबाउट यू, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत तरह के झूठ होंगे, बहुत सारा तरह के हाफ बेक ट्रूथ्स होंगे, बहुत तरह की मिलिशियस बातें होंगी, क्योंकि वो भाप जाते हैं कि क्या ऐसा फॉडर है जो उन्हें देंगे तो वो और उनके स्पेल में आएंगे, क्योंकि उन्हें मज़ा आएगा, और ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे वो और इंगेज होंगे और उनके स्पेल में आते जाएंगे, और बार बार जो नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन, नेक्स्ट जो बात होगी उसमें वो और रेडी होंगे आपके अगेंस्ट जो है कॉन्वर्सेशन है या जो आपको यूज़ करना है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दीज नार्सिसिस्ट इन दैट वे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। तो इन सब चीज़ों के काम आते हैं। अब जो मैं टर्म की बात करूँगी वो है ट्रायंगुलेशन, जो से बहुत क्लोजली लिंक्ड टर्म है। सो व्हाट इज़ ट्रायंगुलेशन?
सो सिंपली पुट ट्रायंगुलेशन जो है वो वर्ड ट्रायंगल से आता है, ये जो शेप होती है थ्री विथ थ्री पॉइंट्स, तो ट्रायंगल में तीन कोने होते हैं। तो इसी तरह से ट्रायंगुलेशन में तीन साइड्स होती हैं। एक कंट्रोलिंग साइड, सेंटर साइड इज ऑब्वियसली द नार्सिसिस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। द अदर इज नेचुरली द विक्टिम, जो मेन विक्टिम है इस केस में आप सुन रहे हैं तो आप। और थर्ड साइड है जो, जिसको हम फ्लाइंग मंकी भी बोल सकते हैं, या कोई भी वो इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हुएवर हु आर बीइंग in a way used again by the narcissist so that he can use them in his work, in his agenda against you। तो ये लोग आप इनका इस्तेमाल भी नार्सिसिस्ट कर रहा है, लेकिन ताकि वो आपके अगेंस्ट उनको यूज़ कर सके। तो यूज़ तो ये भी हो रहे हैं, यूज़ आप भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो जो तरीका है वो अलग है। आप डायरेक्ट टारगेट हैं, वो इनडायरेक्टली पॉन की तरह यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट के लिए जैसे मैंने बताया ही, आपको पता ही होगा अब तक, सब पॉन्स ही होते हैं। नोबडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द नार्सिसिस्ट देन द नार्सिसिस्ट देमसेल्व्स। तो बाकी सब इंडिस्पेंसिबल है, बड़ा छोटा बच्चा चाहे कोई भी हो। जितनी जल्दी ये ट्रूथ आप एक्सेप्ट कर लें, उतनी जल्दी आपका डिनायल का जो पर्दा है, पट्टी है, वो हटती जाएगी और आप हीलिंग के और सच के करीब आते जाएंगे। तो इस तरह से जो है ट्रायंगुलेशन, जो ट्रायंगल बनता है, इसमें ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी हेल्दी ट्रायंगल के लिए, जैसे अगर तीन फ्रेंड्स भी हैं या एक पेरेंट है और दो बच्चे हैं, कोई भी हेल्दी ट्रायंगल के लिए, अब हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो तीन लोगों का ही आपस में हर एक का हर एक के साथ एक हेल्दी रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ग्रुप में इकट्ठे भी तीनों का एक हेल्दी रिलेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी शेयरिंग, केयरिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, अफेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ इस ट्रायंगुलेशन में नहीं होता, क्योंकि ये ट्रायंगल आपकी मर्जी से क्रिएट नहीं किया गया, यानी कि विक्टिम की मर्जी से क्रिएट नहीं किया गया। ये एक ऐसा एक्सप्लॉयटेटिव, साइकोलॉजिकल, इमोशनल ट्रायंगल है जो सिर्फ और सिर्फ नार्सिसिस्ट की इच्छा से, उसकी विम से, उसकी सेंस ऑफ कंट्रोल से, उसकी नीड से, उसकी डिज़ायर से क्रिएट किया गया है। जो सिर्फ उसने क्रिएट किया, उसका सब करता धरता वही है। तो आप फोर्स्ड हैं इस ट्रायंगल में, आपने क्रिएट नहीं किया। आपका अलग रिलेशन है ट्रायंगल के हर कोने से, लेकिन आप उस ट्रायंगल का पार्ट हैं विदाउट यू एवर हैविंग गिवन असेंट, विदाउट यू अग्रीइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट ट्रायंगल। तो किस तरह से ये ट्रायंगुलेशन यूज, जैसे फ्लाइंग मंकी के केस में आपने नहीं बोला कि आपने किसी को राइट नहीं दिया कि आपकी जो नार्सिसिस्ट रिलेशन है उसमें वो नार्सिसिस्ट के लिए उसका पक्ष रखने को आए, या आपको कोई समझाने आए, या आपको कोई बताने आए आपको क्या करना चाहिए, आपने सही किया है या गलत किया, या आप नार्सिसिस्ट से कैसे डील करें, या अपोलोजाइज़ करें, या आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, या आपके इमोशंस रॉन्ग है। आपने किसी को हक नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो जना आपको आके बता रहा है, वो अपना राइट समझता है कि उसको ये काम करना है। तो ये देखिए, ये एक फोर्स ट्रायंगल हो गया। आपने ये राइट नहीं दिया उस इंसान को, लेकिन ऑटोमेटिकली आपके ये आप एक ट्रायंगल का पार्ट हो गए। फिर उस तरह से जैसे कंपैरिजन होता है, अब नार्सिसिस्ट जो है बहुत कंपैरिजन्स करते हैं, बिकॉज दे प्ले माइंड गेम। सो इफ इट्स अ नार्सिसिस्ट पेरेंट फॉर एग्जाम्पल, they will always use their children against each other directly या indirectly। तो ये भी हो सकता है कि वो आपको, जो अब बच्चे हैं, अगर आप नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के लिए ऑफन देयर इज़ अ गोल्डन चाइल्ड एंड देयर इज़ अ लेसर चाइल्ड। तो रिमेंबर, जैसे मैंने बताया था, नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहते कि दो जनों में आपस में ट्रस्ट हो या डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, क्योंकि वो उनके लिए, उनके काम के एंटी है, उनके लिए सूट नहीं करता। दे विल ऑलवेज वांट पीपल टू गो थ्रू देम, दे वांट कि वो सेंटर फिगर रहें, लोगों का आपस में बातचीत, ट्रस्ट आपस में ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि अगर ट्रस्ट और हेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे तो फिर वो अपना मेलिशियस और झूठ पे बेस्ड जो एजेंडा है वो नहीं प्रोपगेट कर पाएंगे। तो यही चीज़ ट्रायंगुलेशन में भी आती है। तो अगर दो बच्चों को यूज़ करना है, तो एक बच्चे को दूसरे बच्चे के बारे में पीछे से गलत फीड करके, स्पेशली अगर वो साथ नहीं रहते, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके, या फिर अगर आप साथ में रहते हैं तो आपके कोई फ्रेंड जैसे घर आया, तो नार्सिसिस्ट वांट्स टू शो यू डाउन, तो वो आपके फ्रेंड को बहुत बढ़ा चढ़ा के, चाहे इनअप्रोप्रिएटली, चाहे सेंस बने या नहीं बने, चाहे वो उन्हें ठीक से जानते हो या नहीं जानते हो, कोई छोटी सी बात ले लेंगे या कोई मार्क्स ले लेंगे, इतना बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि अरे आप तो बहुत अच्छे दिखते हैं, अरे ऐसे मार्क्स, अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, अरे वाह ऐसे ही होना चाहिए।
इस सेंस में करेंगे कि आपको समझ आने लगेगा कि आपको नीचे दिखाने के लिए करें, ताकि आप अपने बारे में कम, कमज़ोर, लेसर, इन्फीरियर फील करें। तो ये जब चीज़ बार बार कोई पैटर्न की तरह करता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग लोगों को यूज़ करके, तो वो उस इंसान को भी यूज़ कर रहा है जिसको वो चढ़ा रहा है, जिसको वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर रहा है आपको कम दिखाने के लिए, और आपको तो कर ही रहा है। तो ये भी एक ट्रायंगुलेशन का एग्जाम्पल है। तो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, मतलब सिर्फ इतना है कि एक ट्रायंगल बना दिया गया है जो जिसमें बाकी जो एक्चुअल इंसान है, जो विक्टिमाइज्ड है, उसकी कोई चॉइस नहीं है। ऑफ कोर्स फ्लाइंग मंकी की भी चॉइस नहीं है। जो दूसरा इंसान है जिसको वो कंपैरिजन के लिए या जेलसी क्रिएट करने के लिए या इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए या आपको कम, आपकी सेंस ऑफ सेल्फ कम करने के लिए यूज़ करें, उसकी भी कोई चॉइस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नार्सिसिस्ट की चॉइस है, वो उसने आपको फोर्स किया है ऐसे पार्ट का। तो ये ट्रायंगुलेशंस जो हैं और फ्लाइंग मंकीज़, ये एक पैटर्न है। तो ये एक नार्सिसिस्टिक जो स्ट्रैटेजी होती है कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन की, उसका बहुत बड़ा हिस्सा होती है। ये ऑफिसेज़ में भी होती है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में जो दो पॉइंट्स होते हैं उनका आपस में इतना अच्छा कम्युनिकेशन या इतना अच्छा रिश्ता नहीं होता, इतना अच्छा ट्रस्ट उनके आपस में बनने नहीं दिया जाता, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट को सूट नहीं करता है। तो सेंटर जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है वो नार्सिसिस्ट होता है, और उसी तरह से वो रखना भी चाहता है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल पनपता जाता है। कल्ट्स में होता है, ऑफिसेज़ में होता है, पॉलिटिक्स में होता है, स्कूल्स में होता है, फैमिलीज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में ही हो सकता है। हस्बैंड वाइफ हो सकता है आपस में, कोई हस्बैंड या वाइफ नार्सिसिस्ट है तो वो एक दूसरे के को एक ट्रायंगुलेशन का पार्ट बना लें विदाउट द वाइफ वांटिंग इट और विदाउट द हस्बैंड वांटिंग इट। दूसरे ट्रायंगल के पार्ट में वो किसी अपने फैमिली के, अपनी वाइफ के किसी रिश्तेदार को यूज़ कर लें अपनी वाइफ के अगेंस्ट। तो वाइफ बिकम्स पार्ट ऑफ दैट ट्रायंगुलेशन विदाउट वांटिंग टू, कि उसका जिसके साथ ट्रस्ट होना चाहिए वो लोग एक्चुअली उसके नार्सिसिस्ट हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं या उसके लिए पक्ष रख रहे हैं, या उसके जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसके लिए ट्रस्ट या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम होती जा रही है। और वो वही स्टोरी बेच रहे हैं या यकीन कर रहे हैं जो नार्सिसिस्ट उन्हें बता रहा है। और फिर नार्सिसिस्ट इसके लिए भी केपेबल है बताने के लिए कि जो ये है इसकी सैनिटी ख़त्म होती जा रही है, या ये ठीक इमोशनली ठीक नहीं है, या मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ ये ख़राब होती जा रही है, या वो खुद इनफिडेलिटी कर रहे हैं तो इनफिडेलिटी का जो एलिगेशन है वो अपनी वाइफ पे लगा दें, या अपनी इनफिडेलिटी का एक्सक्यूज़ इस तरह से बना दें, सॉरी बन के, विक्टिम बन के। क्योंकि रिमेंबर कवर्ट नार्सिसिस्ट आर वेरी गुड एट प्लेइंग विक्टिम। विक्टिम बनना ही उनकी पर्सनैलिटी का, नार्सिसिज्म का एक मेन हिस्सा होता है, टू प्ले द विक्टिम, सॉरी फॉर देमसेल्व्स। तो वो जिनको विक्टिम बना रहे हैं उसके बजाय खुद को विक्टिम दिखाएं, और जो गलत हरकत कर रहे हैं वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे इतना सताया गया, इतना तंग किया गया, बिकॉज शी डजंट केयर फॉर मी, शी इज़ नॉट देयर फॉर मी, शी इज़ नेवर बीन देयर फॉर मी, इसलिए आई वॉज अट्रैक्टेड टू समवन एल्स। तो कैसे भी वो किसी भी, चाहे कितनी भी गलत चीज़ों के लिए एलिबाई बनाने की, जस्टिफिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और हैरानगी की बात और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं, क्योंकि वो उन्हें भाप चुके हैं, उन्हें परख चुके हैं रिक्रूट करने से पहले, तो वो फ्लाइंग मंकीज़ कुछ भी मानेंगे, गलत से गलत चीज़ों को भी जस्टिफाई करेंगे नार्सिसिस्ट की। सही गलत नहीं देख पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे इंसान का कैरेक्टर, वो समझ नहीं पा रहे कि चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, चाहे विक्टिम ने कुछ जो एक्चुअल विक्टिम है उसने कुछ गलत भी किया हो, फिर भी जो इंसान इस तरह की हरकतें कर रहा है वो कोई सही इंसान नहीं कर सकता, फिर भी ये गलत है पीरियड। तो वो इस तरह की क्षमता उनमें है ही नहीं। वो इतना इमोशनली ड्रॉ हो जाते हैं या इतना सड्यूस हो जाते हैं उनकी बातों से या उनकी इमोशनल टॉक से या उनकी विक्टिम प्लेइंग से, कि वो उस चीज़ को सपोर्ट करने लग जाते हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने लग जाते हैं, जो उनके एक्सक्यूज़ेज़ हैं, द रॉन्ग डूइंग्स को और जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा विक्टिम के लिए और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी, स्पेशली वो जो समझ रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल अकेले हैं, अनसपोर्टेड हैं, जो विक्टिमाइज्ड हैं, जो इमोशनली, मेंटली डिस्ट्रॉट हैं, मिज़री में हैं, स्पेशली एक ऑफिस सिचुएशन में या फैमिली सिचुएशन में जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो उसमें अगर ऐसे फ्लाइंग मंकीज़ भी उनके आसपास इकट्ठे हो जाएं, जो उनको बात बात पे उनको बेट कर लें, बात बात पे उन्हें कन्फ्रंट करें, या बात बात पे जहाँ वो एक्सपेक्ट नहीं भी करें उनको कोई फ़ोन कॉल करके या टेक्स्ट के ज़रिए या कैसे भी उनको एजेंडा में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मेंटल पीस और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो कितना, सोचिए कितना मुश्किल हो जाता है, और नार्सिसिस्ट का काम कितना आसान हो जाता है इन ट्रायंगुलेटेड सर्कल, जो ट्रायंगुलेटेड पैटर्न्स होते हैं इनसे। तो क्या कर सकते हैं हम इसके बारे में, अगर हम एक ट्रायंगुलेशन का पार्ट हैं या एक फ्लाइंग मंकीज़ को स्क्वाड से डील कर रहे हैं, एटलीस्ट उनसे जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते उनका तो खैर हम नहीं कुछ कर सकते। तो क्या ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं? तो मैं बहुत ब्रीफली इसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि एक और वीडियो मैं बनाऊँगी।
तो इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज़ मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इमोशनली एक स्टेबल इंसान हैं, आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, इंट्यूटिव हैं, इमोशनली अपने से कनेक्टेड हैं, अपने गट पे विश्वास करते हैं, आपने जो जेन्युइन एक्सपीरियंस किया है, ऑब्वियसली इतने टाइम तो किया होगा कि आपको समझ आ गई है कि ये आपका वैलिड एक्सपीरियंस है, आपको गलती नहीं हुई है, क्योंकि इतना टाइम आपको एक्सपीरियंस से करते हुए हो गया है कि आप जानते हैं आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। तो फिर आप कितने भी लोग आपको कुछ भी कहें, आप अपने सच पे अमर रहें। डू नॉट अलाउ देम टू अनसेंटर यू। अपना कनेक्शन जो है, जैसे मैंने बोला, उसी अदालत से रखिए जो उस अदालत में सच का और झूठ का फैसला होता है, जहाँ पेशी होती है, जहाँ सब पता होता है। तो स्पिरिचुअली अपने आप को ग्राउंडेड रखिए। मेडिटेशन कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। प्रेयर, मेडिटेशन, जो भी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग की चीज़ होती है, जिसमें आपको दूसरों के, खासकर उन लोगों के जो वर्दी ही नहीं है, जो खुद इतने समझदार ही नहीं है, इतने इंटेलिजेंट ही नहीं है, इतने इवॉल्व्ड ही नहीं है, उन लोगों के सपोर्ट पे आप निर्भर ही ना हो। तो ये इसके लिए ये बेस बनाना बहुत ज़रूरी है अपने, और अपने सच पे जैसे भी, जो अगर आपको ऐसे कुछ लोग हैं, एक दो लोग भी हैं जो आप जानते हैं दिल और जान से कि दीज आर द पीपल हु विल स्टैंड बाय यू, हु ट्रस्ट यू, हु बिलीव इन यू, हु आर देयर फॉर यू, उनका ज़रूर सपोर्ट लें, उनमें ज़रूर शेयर करें। डायरी लिख के अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, मेडिटेशन। तो ये तो सिर्फ ये तरीके हुए ताकि आप अपने सच पे अमल रह सके। अपने आप को खुद से गैसलाइट मत करिए कि शायद आप ही गलत हैं, या आपका बार बार रिपीटेड एक्सपीरियंस है जो आपको फील हुई है, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जो आपकी लाइफ में भरी हुई है किसी इंसान की वजह से, वो गलत है, आपने ही क्रिएट किया है। नहीं, जो आपको गट में फील हो रहा है, जो आपके इमोशंस में, आपको एनर्जी में फील हो रहा है, वो गलत नहीं है। तो स्टैंड बाय योर ट्रूथ। अपने सपोर्ट सिस्टम खुद बनिए। अगर आपको डील भी करना है फ्लाइंग मंकी से, स्पेशली जो पोलाइटली आते हैं, सो कॉल्ड राइटियर्स, जो बड़े राइटियर्स बन के, बहुत अच्छे बन के, तो उनको अपने, उनके सामने ज़्यादा इंगेज मत करें, लेकिन अपना सच सच रखिए। देयर इज़ नो नीड टू आंसर। हर चीज़ का एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि एक्सक्यूज़ बना रहे हैं या अपने आप को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं या अपना पक्ष रख रहे हैं। ज़रूरत नहीं है। बस ज़्यादा इंगेज ही मत करिए, ज़्यादा आंसर्स ही मत करिए। टॉपिक चेंज कर लीजिए या पोलाइटली उस टॉपिक को एंड कर लीजिए। एट द सेम टाइम इंश्योरिंग कि आपका जो स्टैंड है, आपको मालूम है आपका क्या स्टैंड है, एंड यू कैन डील विद इट बाय योरसेल्फ। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा फ्लाइंग मंकीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हरास कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपसे, आपके लिए अनबेरेबल हो रहा है, तो प्लीज़ मेंटेन योर बाउंड्रीज़। कट ऑफ फ्रॉम ऑल्सो द फ्लाइंग मंकीज़। चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या व्हाट्सएप पे हो या फिजिकली आप मिलते हैं, ग्रुप में है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो सेटिंग है, आपकी जो लाइफ है, इट्स फ्री ऑफ देम। ब्लॉक देम, कट ऑफ फ्रॉम देम, डिसंगेज देम, जितने आराम से हो सकता है उतने आराम से। नहीं पॉसिबल, हार्ट ब्रेक है तो हार्ट ब्रेक, जैसे भी आप उसके डिसीजन आप ही ले सकते हैं। यू आर द सोल जज ऑफ व्हाट इज़ राइट फॉर यू। आपके लिए क्या, किन लोगों से डील करना टॉक्सिक है और यू कैन नो लॉन्गर डील विद देम, या यू डोंट डिजर्व देम इन योर स्पेस, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं। और कैसे उनसे कट करना है, कितना इंगेजमेंट करनी है लेकिन कम करनी है या बिल्कुल कट करना है, ये सब आप ही डिसीजन ले सकते हैं। आपका गट आपको बताएगा। जो भी आपका गट आपको बताए, आपकी अंदर की आवाज़ आपको बताए, फिर बिल्कुल बिना अपॉलॉजी के, बिना गिल्टी फील किए, क्योंकि ये आपका हक है अपनी लाइफ में पॉजिटिव इमोशंस लाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना नेगेटिविटी से, अपनी हीलिंग करना, ये आपका राइट है। तो फिर वही करिए जो आपके अंदर की आवाज़ बोल रही है, और पॉजिटिव चीज़ें लाने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में। ट्राई टू क्रिएट मोर पॉजिटिविटी इन योर लाइफ थ्रू पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव संघा, प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोगों की कमी को पूरा कर देती है। लोगों पे आप इतने डिपेंडेंट नहीं रहते, अच्छे या बुरे के लिए। आपके अंदर से वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, करेज, पीस, हैप्पीनेस, हार्मनी और रास्ते जो ये सब क्रिएट करते हैं, वो अपने आप लाइफ में बहुत सीन दिखे और अनदिखे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये तो लंबा प्रोसेस है। अगर आपने कभी ये सब चीज़ें नहीं की तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, बट ये कुछ तरीके हैं जो आप अपने लिए अपना सकते हैं, जब आप, अगर आप डील कर रहे हैं ऐसे ट्रायंगुलेशन पैटर्न से और फ्लाइंग मंकी से। और फाइनली वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका कि जो ट्रायंगल है उसको हो सकता है, अगर पॉसिबल है तो, स्पेशली अगर जो दूसरे एंड पे इंसान है या ग्रुप है, वो आपको मालूम है ब्रेन वॉश्ड है, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, आप पे आपको यकीन करेंगे, टोटली द कॉज इज़ नॉट लॉस्ट। तो फिर अगर अगर ये पॉसिबल है
तो आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाइए, डायरेक्ट बातें करिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट बिल्कुल नहीं चाहता है। क्योंकि जब बहुत बार ऐसे होता है, जब दो इंसानों की इंटेंशन अच्छी है लेकिन वो जेन्युइनली ब्रेन वॉश थे या गलत हो गए, या उनको किसी ने ज़्यादा मिस यूज़ कर लिया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो लेकिन इंटेंशन दोनों की एक दूसरे के लिए जेन्युइन है, अफेक्शन जेन्युइन है, ऐसे केसेस बहुत अच्छे होते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए और ट्रायंगुलेशन एंड करने के लिए। क्योंकि ऑफन इस पार्टी को पता ही नहीं होता कि कैसे वो यूज़ हो रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। जब बात होती है डायरेक्टली तो बहुत सारे जो दरवाजे खुल जाते हैं, बहुत सारी गलतफ़हमी हट जाती है, बहुत सारे सरप्राइज़ एंड शॉक्स होते हैं दोनों को कि अरे ऐसे चल रहा था और नहीं। बहुत सारी जब आपस में चीज़ें शेयर होती हैं और इस इंसान को आपकी बातें पता चलती है और आपको इनकी, तो तब आप जान पाते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो डायरेक्ट बात करिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप्स अपने बनाइए, लोगों को भी इंकरेज करिए और खुद भी ऐसे करिए जिससे जो बात करनी है, अगर गलतफ़हमी भी है या कुछ भी अगर अननेचुरल लग रहा है या कुछ किसी के बारे में आप किसी से सुन रहे हैं बार-बार, तो आप डायरेक्ट बात करिए किसी थर्ड इंसान से, जो कि नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, उसके थ्रू मत जाइए। अपनी बात, अपना पक्ष, अपनी गलतफ़हमी खुद क्लियर करिए, छुपाइए मत चीज़ें। अगर किसी ने बार-बार आपको कुछ गलत बोला है किसी के बारे में, क्योंकि शायद कोई आपको फ्लाइंग मंकी की तरह यूज़ कर रहा है, तो आप अपना दिमाग खुद यूज़ करिए, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस, कि क्यों कोई बार-बार किसी और के बारे में एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से गॉसिप करेगा या गलत बोलेगा या नेगेटिव बातें करेगा। अम तो ऐसे क्यों होगा? और कभी-कभी आसान इसलिए भी हो जाता है नार्सिसिस्ट के लिए, क्योंकि लोग इस जो फ्लाइंग मंकीज़ होते हैं इसलिए भी विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उनकी इमेज बहुत अच्छी होती है। नार्सिसिस्ट ने रिमेंबर अपनी इट्स ऑल अबाउट इमेज, इमेज ऐसी बनाई होती है कि बहुत अच्छे हैं और बुरा नहीं चाहेंगे, दे आर नाइस पीपल। तो उन्हें फ्लाइंग मंकीज़ कभी-कभी उन्हें जेन्युइनली लगता है कि जब ये कोई अच्छा इंसान है, ये इस तरह से क्यों बोलेगा किसी के बारे में? अगर कुछ ये इंसान बोल रहा है तो कुछ सच्चाई होगी ही। और इस शॉक वैल्यू से ऐसे वो नार्सिसिस्ट इस शॉक वैल्यू से बताएँगे कि उन्हें जेन्युइनली लगेगा, ओह माय गॉड! हमें ये बात पता नहीं थी, अच्छा ऐसे है, आपके साथ ऐसे किया, अरे ऐसा क्यों किया इस इंसान ने? क्योंकि उन्हें वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा तो नार्सिसिस्ट से डील नहीं करते, उन्हें नहीं पता होगा ये इंसान नार्सिसिस्ट है और नार्सिसिस्ट ऐसे ही बिहेव करते हैं। उन्हें लगेगा कि सच ही बता रहे होंगे, गलत क्यों बताएँगे आपके बारे में? आपके बारे में स्पेशली अगर आपको कोई क्लोज़ है, आपके बहुत क्लोज़ फैमिली मेंबर है, आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके बारे में ऐसे गलत डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कुछ सजेशन दे के जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे क्यों करेगा? तो इसलिए भी वो विश्वास कर लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टली बात करिए, स्पेशली अगर ऐसा बार-बार हो रहा है खुद भी, क्योंकि फ्लाइंग मंकी से डील करने का से एक लेसन ये भी आता है कि खुद कभी फ्लाइंग मंकी मत बनिए, क्योंकि अगर आप फ्लाइंग मंकी बन रहे हैं तो ये फ्लाइंग मंकीज़ के लिए यहाँ पे एक मैसेज है कि आप उतने ही डिस्पेंसिबल हैं, उतने ही बेकार हैं उसके लिए, एक नार्सिसिस्ट के लिए, जितना कि विक्टिम आपको वैसे ही फेंक दिया जाएगा या इग्नोर कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि विक्टिम को किया जा रहा है। जिस दिन आपकी ज़रूरत नहीं होगी या जिस दिन लगेगा कि आपसे काम पूरा हो गया, या अभी भी होता होगा, आपके सामने दिखाया जाएगा कि आपके साथ बड़े अच्छे हैं, आपका अच्छा चाहते हैं या आप उनके क्लोज़ सर्कल का पार्ट हैं, लेकिन पीछे से या कहीं और दूसरे सर्कल्स में आपके अगेंस्ट भी बहुत कुछ होता होगा, या वहाँ पे हो सकता है आपके लिए भी गॉसिप, आपके लिए भी मैलिस फैलाया जाता होगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसे ही काम करता है। इसलिए डोंट बी टू हैप्पी इफ़ यू बीन रिक्रूटेड एज़ पार्ट ऑफ अ फ्लाइंग मंकी बाय नार्सिसिस्ट। अगर आपने फिगर आउट कर लिया है तो प्लीज़ जानिए कि आपका भी वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है, या आगे होगा, आपको भी वैसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। आप स्पेशल नहीं हैं, आप में कोई स्पेशल अच्छाई नहीं है जो आपको नार्सिसिस्ट ने रिक्रूट किया इस फ्लाइंग मंकी, बल्कि इट्स अ वीकनेस व्हिच दे हैव गॉट होल्ड ऑन एंड दे आर यूजिंग इट ओनली एंड ओनली फॉर देयर ओन गुड। तो ये थी बातें आज की ट्रायंगुलेशन और फ्लाइंग मंकीज़। इस सीरीज़ में याद रखिए कि जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होती है, जहाँ ट्रू अफेक्शन होता है, वहाँ सीक्रेट्स इस तरह की नहीं होती कि कोई और मिसयूज़ कर सके, वहाँ हमेशा डायरेक्ट बात होती है। तो डायरेक्ट बातें करिए, कोई आपको गलत बोल रहा है किसी और के बारे में बार-बार, तो उससे डायरेक्ट करिए, और बाकियों को भी इंकरेज करिए कि अगर उनको कभी ऐसा कुछ लगे आपके बारे में या कोई उससे बोल रहा है तो आपसे बात करिए, छुपाइए नहीं। कोई सीक्रेट सोच के कि आप उनको गॉसिप मिल रही है या सीक्रेट आपके बारे में कोई बता रहा है और आपसे शेयर नहीं कर रहे, जो कि आपका हक है जानने का, अगर आपको पता चल जाती तो आप वहीं क्लियर कर देते मिसअंडरस्टैंडिंग, और आगे की और इतनी लंबी चौड़ी जो नेगेटिव ट्रेल है वो होती ही नहीं, इंसिडेंट्स होते ही नहीं। तो अगर वो चीज़ पहले ही रोकी जा सकती है डायरेक्ट बात करके, तो वो बेहतर है, बल्कि छुपा के रखना या सीक्रेट रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जो ऑनेस्टी है कम्युनिकेशन में, मैं हमेशा बोलती हूँ रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो छुपा के चीज़ें रखी जाती, जो हमें गलत बताई जाती कि इससे पीस रहेगी, इससे सब कुछ बना रहेगा, हार्मनी रहेगी, अगर वो गलत है।
सच जो चीज़ें हैं कड़वी भी लगती हैं, लेकिन जब सच सामने हम बात करते हैं तभी वो सॉल्व भी होता है, तभी सोल्यूशन भी निकलता है। तब जब इमोशंस जेन्युइन शेयर होते हैं बजाय कि कारपेट के नीचे छुपा देने के, तभी हीलिंग होती है, तभी रिलेशनशिप एक लेवल से एक बेटर लेवल पे इवॉल्व होती है, और तभी इस तरह के जो नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स हैं जो लोगों को यूज़ करते हैं वो भी हम कम कर सकते हैं। स्पेशली जहाँ पे ट्रू अफेक्शन लोगों में जेन्युइनली है, और जहाँ पे नहीं है ट्रू अफेक्शन, ऑलरेडी नहीं है और ऑलरेडी डिसलाइक है या देयर इज़ नो लव, तो वहाँ पे तो आपको जानते ही हैं कि आपको ऐसे केसेस में क्या करना है। तो वेल, यू आर द बेस्ट जज, सो आई होप यू विल बी एबल टू टेक बेटर एंड हायर एंड वाइजर डिसीजंस फॉर योरसेल्फ if you're involved in a triangulation pattern, or if you are fighting against flying monkeys, or if you have been recruited as a flying monkey by a narcissist. So I hope you all the best and I hope you lots of empowerment. अगले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि नार्सिसिस्ट से कैसे डील कर सकते हैं, जिसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया। अगला वीडियो यही होने वाला है, तो ये सारी सीरीज़ ज़रूर देखिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड आई विश यू ऑल love, healing, and peace.